जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार लॉ इजी बाई रोहित में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले 2-3 दिन से एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है हॉट टॉपिक्स। तो उसमें हमने दो पिछले जो टॉपिक्स लिए हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री से पहला टॉपिक लिया था, फिर एक इंडियन हिस्ट्री से लिया था जिसके नाइबर कंट्रीज़ के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज भी एक टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। वैसे इस टॉपिक को देखें तो ये बेसिक्स है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी से ही लिया है आज का टॉपिक। इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, अक्षांश है, देशांतर है। अक्षांश देशांतर क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, कौन कौन सा ज़रूरी होता है, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा इससे दोनों के बारे में करेंगे। और अगर आप इसको रेफरेंस में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है, उसके सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के उसमें ये दिया गया है। सबसे पहले हम एक छोटी सी नज़र में देख लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। आपको पता होगा ग्लोब इस तरह से होता है। ग्लोब होता है एक, जैसे अर्थ है, अर्थ को हम बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा, अर्थ की अगर देखें पूरी तरह से नहीं घूम के भी नहीं आ सकते बहुत आसानी से, तो अर्थ का ये एक मॉडल है, अर्थ का एक मॉडल बना दिया जाता है, उसी को कहते हैं द ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो मॉडल होता है उसे ही हम ग्लोब कहते हैं। इसी पे ये सारी चीज़ें ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं जो हैं ये सब इस पर लोकेटेड रहती हैं, जिससे हम आसानी से कोई भी लोकेशन वगैरह पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होता है। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पहचानना अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो बहुत आसान मैं बताता हूँ। लैटी का मतलब लेटी हुई जो लाइन्स है वो लैटिट्यूड्स है, लॉन्गी मतलब लंबी लंबी जो लाइन्स हैं वो लॉन्गिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश लाइन में क्या खास बात होती है? अक्षांश लाइन जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल सर्कल्स होते हैं, पूरा सर्कल होता है पैरेलल लाइन। ये 0 से 90 डिग्री यहाँ तक जाती है, 90 डिग्री नॉर्थ तक जाती हैं, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं, 90 डिग्री साउथ तक जाती हैं, साउथ पोल जिसे कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें जो मेन लाइन्स हैं, हम ये क्या क्यों होती हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी जगह का किसी भी लोकेशन का पता कर सकते हैं, खाली लैटिट्यूड से और खाली लॉन्गिट्यूड से नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने लैटिट्यूड पढ़ लिया कि 23.5 डिग्री पे कोई भी जगह स्थित है, जैसे 23.5 डिग्री पे गुजरात में मानता हूँ कि गुजरात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहते हैं, इस पर गुजरात आता है। तो अगर मैं कहूँ कि गुजरात, कोई आपसे पूछे कि 23.5 डिग्री पर गुजरात स्थित है, तो गुजरात 23.5 डिग्री तो पूरे अर्थ के चारों तरफ सर्कल है ना, लैटिट्यूड सर्कल। तो गुजरात कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कैसे है? तो उसका जब हम पता लगाएंगे तो उसका कैसे पता लगाएंगे? ये हो जाएगा, जहाँ से लॉन्गिट्यूड होके जा रहा होगा लॉन्गिट्यूड से हमें पता चल जाएगा गुजरात कहाँ है। आपने लॉन्गिट्यूड देखा होगा 66 डिग्री 25 मिनट करके है, जहाँ गुजरात स्थित है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से क्या पता करते हैं हम? किसी भी चीज़ का लोकेशन पता करते हैं। और लैटिट्यूड, मेन लैटिट्यूड कौन कौन से होते हैं? जैसे 0 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा कि इसे इक्वेटर के नाम से हम जानते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। फिर होता है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ, इसे सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब देखिए, ये जो हमारे 5 ये लिखे हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये ही 5 क्यों महत्वपूर्ण होते हैं और कोई महत्वपूर्ण क्यों नहीं होते? तो इसका जो इफेक्टिव, अगर हम देखेंगे इफेक्टिव स्टडीज की हम करें तो ये 5 महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि इससे हमें 5 हीट जोन, जो 3 हीट जोन हमारी अर्थ में होते हैं, उन हीट जोन का जो पता चलता है वो इन्हीं के बीच होता है। क्योंकि हमारी अर्थ, आपको पता होगा कि अपने ऑन इट्स एक्सिस अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ अर्थ, मतलब 23.5 डिग्री जो अर्थ है हमारी वो झुकी हुई है, टिल्टेड है ऑन इट्स ऑर्बिट। ये जैसे यहाँ ये ऑर्बिट होता है तो अर्थ ना सीधी ना होकर ऐसे करके अर्थ हमारी होती है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर इसकी सनलाइट जैसे पड़ती है, सनलाइट आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ ऐसे झुकी हुई है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, जैसे लाइक दैट। एक एग्जांपल देखो, जैसे ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे है। अब ये यहाँ पे इक्वेटर है इसका, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जो ज़्यादातर लाइट जाती है वो टिल्टेड जाती है, टेढ़ी होकर तिरछी होकर जाती है, स्लैंटिंग लाइन, जो क्या कहाँ तक जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा इधर तो पोल तक जाएगी जब ऐसे होगा, लेकिन नीचे यहाँ कहाँ तक आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आएगी। जो लाइट डायरेक्ट फॉल्स होगी उसके बाद तिरछी जाएगी लाइट, तो धीरे लाइट पड़ेगी। इसकी
ऐसे क्या होता है, 3 फ्रीडरिश जोन जो होते हैं, 3 जो जोन होते हैं, हीट जोन होते हैं, उन 3 हीट जोन को हम देखते हैं कैसे कैसे, इसी वजह से ये जो लाइंस होती हैं, जो इक्वेटर लाइन होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। उसको एक बार हम एक फिगर में देख लेते हैं। ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है एंड 23.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री साउथ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है। ये नॉर्थ पोल हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ पोल हो गया। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ, ये 2 वर्ड्स क्या हुआ, थोड़ा सा झुकी हुई है। अब इसको, इस लाइन को हम ऐसे ना लेकर थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, और कैप्रिकॉर्न को ऐसे ना लेकर थोड़ा ऐसे ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हीट जोन्स को अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करें, ये 0 डिग्री, देखो हीट जोन्स, अगर मैंने यहाँ सन बना दिया, ये सन है। अब ये क्या है कि ये इक्वेटर है और आप देख रहे हो कि ये टिल्टेड है। अगर टिल्टेड है, अगर इसकी जो स्लैंडिंग लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे करके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंची है। लेकिन अगर ये ऐसे टिल्टेड है तो ये वाला हिस्सा आगे आ रहा होगा, तो यहाँ इसकी, यहाँ भी जो लाइट, सीधी लाइट जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ऐसे क्या होता है, 6 महीने में एक बार सर के ऊपर, सीधी सर के ऊपर हमारे सन आता है, 6 महीने में एक बार, इन दोनों जगह में, इन दोनों जगह के बीच। यहाँ से यहाँ तक जो सनलाइट होंगी वो डायरेक्टली फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन वन टाइम। इक्वेटर पर एक बार सर के ऊपर सन होगा। इसी वाली कंडीशन को, इसी वाले एरिया को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो उष्ण कटिबंध कहते हैं इसे, उष्ण कटिबंध। इसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ मतलब अंटार्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक। ये वाला एरिया दोनों साइड में, इसको कहते हैं टेम्परेट, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट आएगी वो थोड़ा तिरछी आएगी। तिरछी का मीन्स तिरछी लाइट जाएगी तो जो हीट होगी, अभी मैं आपके मुंह पर टॉर्च सीधे मारूं तो आपको ज़्यादा तेज लगेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा तिरछा करके दूर आपको भेज दूं तो आपके पास धीरे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि यहाँ सनलाइट नहीं जाती, लेकिन जाती है। अगर स्लैंटिंग होता है, स्लैंटिंग लाइन में जाती है, थोड़ा कम पहुंचती है, इस वजह से यहाँ हीट जो होती है वो थोड़ा कम होती है। टेम्परेट जोन इसे हम कहते हैं, टेम्परेट जोन, ये भी और ये भी सेम है, टेम्परेट जोन होगा। टेम्परेट जोन जो होता है, इसे आप हिंदी में देखें तो उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध, ये और ये सेम होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक लाइन स्लैंटिंग भी जाती है, लेकिन यहाँ लाइट तो रहती है। अगर मैं एक दीवार बना दूं, दीवार यहाँ बनाए, अगर मैं टॉर्च मारूं या सनलाइट आ रही है, तो अगर तुम दीवार के बिल्कुल पास में बैठ जाओगे तो आपके पास सनलाइट नहीं आएगी, लेकिन आपको वहाँ अंधेरा सा, मतलब छाया सी दिखेगी। तो वैसे ये है, यहाँ सनलाइट नहीं जा रही, इसे हम दीवार मान लेते हैं, ये वाला लाइक ऐसा बॉल, यहाँ सनलाइट नहीं जा रही, लेकिन यहाँ उजाला भी है जा रही। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत स्लैंटिंग पड़ जाता है, डायरेक्टली फॉल्स नहीं होती, तो इसको यहाँ बिल्कुल एकदम बर्फ जमी हुई रहती है, इसीलिए फ्रीजिड जोन कहते हैं। फ्रिज में बर्फ जमाते हैं ना, उसी से रिलेट करना, फ्रीजिड जोन। शीत कटिबंध से हम हिंदी में कहते हैं, शीत कटिबंध। आपको पता चल गया होगा कि इन ये जो चीज़ें होती हैं, हम इसको जो लाइन होती है हमारी पैरेलल लाइंस, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको इसके माध्यम से पता चल गया होगा। अब हम अगले लॉन्गिट्यूड पर पहुंचते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आपको मैंने बता दिया कि लॉन्गिट्यूड्स एक तो सेमी सर्कल होते हैं, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 180 से इधर से जाएंगे, ईस्ट 180 से वेस्ट से जाएंगे। ये क्या करता है, ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, इक्वेटर लाइन, नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है, सबसे नंबर 1 तो मैंने बताया था कि किसी भी इस प्लेस को लोकेट करने के लिए, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए इसका काम होता है दोनों का सामूहिक रूप से। अगर इसका खाली हम काम देखें तो ये हमारे टाइम को मैनेज करती है, टाइम के बारे में हमें इससे पता चलता है। इसकी जो सबसे ज़रूरी लाइन होती है वो 0 डिग्री होती है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसे बोलते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगर पृथ्वी, आपको पता है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये आपको पता होगा। पृथ्वी
एग्जाम्पल से देखते हैं। पृथ्वी है ये पक्ष, ये 0 मेरिडियन है, इससे आगे हमारा इंडिया है। इंडिया ऐसे आएगा, उसके बाद 0 डिग्री आएगा, मीन्स इंडिया में जो टाइम होगा उससे आगे होगा। मतलब ईस्ट में जो भी कंट्रीज, जो भी स्टेट, जो भी कुछ होगा उसका टाइम प्राइम मेरिडियन से आगे रहेगा, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और जो इधर वेस्ट वाले का टाइम पीछे रहेगा। टाइम कैसे मैनेज करते हैं? 0 डिग्री इसका मेन बता दिया गया है। 0 डिग्री क्या है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन लाइन होती है 0 डिग्री। उसके बाद अगर हम आगे देखें 0 डिग्री के बाद, तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी बोलते हैं। इसे टाइम का डिफरेंस कैसे करते हैं? एक अर्थ होती है हमारी, अर्थ 24 घंटे में आपको पता है कि एक राउंड अपना पूरा करती है ऑन इट्स एक्सिस, जिससे रोटेशन कहते हैं। तो 24 घंटे में 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक राउंड अगर कोई भी चीज़ पूरा करती है सर्कुलर पाथ में, तो उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो अगर इसका मैं 1 आवर का निकालूँ तो 360 डिग्री अपॉन 24, अगर इसे मैं करूँगा 15 आ जाए। 15 क्या आएगा? अगर आपको पता होगा 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 आवर में कितना है? प्राइम मेरिडियन है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। 360 को अगर हम 24 से करेंगे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, (360 अपॉन 15 आएगा 1 आवर। 1 आवर में 15 डिग्री ये चलेगी। अगर हम इसे और भी सॉर्ट आउट करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट आएंगे, क्योंकि 60 मिनट्स होती हैं 1 आवर में, और 15 से करेंगे तो 4 मिनट आए, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती हैं। अगर जैसे कि देखा जाए हमारा इंडिया, एक देख लेते हैं ब्रीफली, ये अखंड भारत वाला इंडिया, माइंड मत करना। देखिए अब हमने देखा है कि इसका जो एक्सटेंशन है, इसके बीच कम से, आपने देखा होगा कि कल हमने आपको बताया था, इसके बीच लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। इधर हमारा गुजरात है और इधर क्या है? इधर आंध्र प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर देखा जाए 30 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती हैं, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो गया? 120 मिनट, मतलब 2 आवर। अगर हम देखें, अगर इस टाइमलाइन के हिसाब से हमारी टाइमलाइन नहीं होती, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन में नहीं होती, तो उस हिसाब से गुजरात में जो सन है वो पहले निकलता, मतलब आंध्र प्रदेश में सन पहले निकलता। और कितना पहले निकलता? सन पूरा 2 घंटे पहले निकलता गुजरात से, गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता। तो हमारी सबसे ज़्यादा क्या दिक्कतें होती? दिक्कतें हमारी होती एयरवेज में, एयरप्लेन्स में। एयरप्लेन उड़ रहे हैं, उसमें टाइमिंग में दिक्कत होती। क्या पता चल रहा है कि आप गुजरात में रहते हैं, आपका फ्रेंड रहता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपके फ्रेंड को बर्थडे विश करना था, आपके यहाँ 12 बजे आपने विश करा, पता चल रहा है वहाँ 2 बज चुके हैं। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए, टाइम की दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने भी एक क्या बनाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाई, जिसकी 82.5 डिग्री है। अब ये 82.5 डिग्री के टाइमलाइन से हमारी पूरी इंडिया की जो वॉच घड़ी होती है, टाइम होता है, वो सेट रहता है। हमारी मेन टाइमलाइन क्या होती है? हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है? 82.5 डिग्री। अब हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि कहाँ कितना टाइम होगा, पूरे इंडिया में एक ही टाइमलाइन है। तो इससे आपको पता चल गया कि टाइमलाइन हमारे, इससे हमें पता चलता है टाइमलाइन के बारे में। और क्लियर ये आपको ये भी हो गया कि 1 मिनट बराबर 4, जैसे ग्रीनविच टाइमलाइन 0 है और हम 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट तक पहुँचेंगे, तो हमारी टाइमलाइन आएगी, मतलब कितना? 82.5 डिग्री पूरा चलना है, 4 मिनट 1 डिग्री बराबर, तो 82.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? ये समथिंग बैठेगा। अगर इसको हम निकालेंगे तो ये 5.5 घंटे के लगभग, 5.5 घंटे हमारा जो टाइम लाइन है वो आगे रहेगा। 5.5 आवर हमारा जो टाइम है वो इंग्लैंड से, ग्रीनविच लाइन से आगे रहता है। तो आज आपको, आई होप करता हूँ कि ये मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे आगे अगर इसके लिए रेफरेंस के लिए बताया कि चैप्टर 2
NCERT 6th क्लास, 6th क्लास NCERT चैप्टर 2 अगर देखेंगे तो आपको उसमें यही सब कुछ देखने को मिलेगा। उसका नाम ही है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको मैंने समझाने की आपको पूरी प्रयास किया है। इसी तरह के टॉपिक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पर। आपको हॉट टॉपिक्स के नाम से ये टॉपिक्स आपको डेली इसी टाइम मिलता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।